संबल विवाद का मामला गहराया। अब इस विवाद में कूदे अविमुक्तेश्वरानंद। संबल सीओ को लेकर शंकराचार्य ने हमला बोला। किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं, शंकराचार्य। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। काफी दिनों पहले राजनीतिक विश्लेषकों ने एक आशंका लगाई थी जो अब सच साबित हो रही है। विश्लेषकों की राय थी कि यूपी जीतने के लिए बीजेपी और योगी संभल का प्रयोगशाला बना सकते हैं, जिससे इस मुद्दे पर यूपी फतेह किया जा सके। और अब जिस तरह से होली पर बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि विश्लेषकों की राय सही है। आपको याद तो होगा, इसी हफ्ते संबल सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी आलोचना खूब हो रही है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी की सरकार वाले अनुज चौधरी का समर्थन कर रहे हैं। पहले हम बताते हैं कि आखिर संबल सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं अनुज चौधरी। और इसी बयान से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल है। इसको लेकर एक मीडिया मंच से योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर समर्थन किया और कहा कि हमारा वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन है। उसने पहलवानी की तरह अपनी बात कही तो कुछ लोगों को बुरी लग गई, लेकिन सच है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ खुले तौर से अपने अधिकारी का समर्थन कर रहे हैं। अब इसी को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बात रखी है और खुले तौर से अनुज चौधरी की क्लास लगाई है। संबल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सीओ जो है वो अपना अंदाज नहीं बोलता, उसे कहाँ अधिकार है, वो अपने मन की बात नहीं बोल सकता है। उसके ऊपर वाला जो बोलेगा उसे वही करना पड़ेगा। पुलिस में तो वो अपने मन का कर ही नहीं सकता है, वहाँ अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता कहाँ है। उन्हें जो आदेश होता है वो वही बोलते हैं। पुलिस वालों को जो आदेश हो वही बजाना पड़ता है। उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अविमुक्तेश्वरानंद ने अनुज चौधरी पर हमला बोला है। इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को भी लपेटे में लिया है। जानकारी आपको देते चले कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यूपी के मेरठ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गौ रक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि मेरठ क्रांति की धरा रही है, इसलिए उन्होंने यहां से गौ रक्षा के लिए बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान शंकराचार्य ने संबल के सीओ से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना इशारों में बहुत कुछ कह दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय, गंगा, संस्कृति, संस्कार की बातें करने को लेकर भी बिना नाम लिए सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इन बातों पर भी नेता लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। धरातल पर काम करने का समय नहीं है। गाय को पशु कहना बंद करना चाहिए। भारत की संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है। गाय को पशु सूची से हटाकर उसे मां की सूची में दर्ज किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शंकराचार्य ने योगी की क्लास लगा दी है। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।